शांति का सूत्र। प्रकृति के नियम अलग अलग से तथा एक साथ मिलकर दोनों तरह से कार्य करते हैं। निम्नलिखित संक्षिप्त किंतु तर्कशील कथन में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि यदि हम आज के ज़माने में कह ढाने वाले सामूहिक कर्म के उलझे जाल से निकलना चाहते हैं, यदि हम सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से शांति चाहते हैं, तो हमें गंभीरतापूर्वक कृष्णामृत भगवान अस्वीकार कर लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल है दूसरों की संपत्ति में इस तरह अपनी टांग अड़ाना, मानो वह अपनी अपनी हो, और इस तरह प्रकृति के नियमों के अनावश्यक स्वाधान पैदा करना। ये नियम अत्यंत प्रबल होता है कि कोई भी जीव इनका उल्लंघन नहीं कर पाता। केवल ऐसा व्यक्ति ही जो कृष्ण भगवान भावित होता है, प्रकृति के कठोर नियमों को सरलता से पार कर सकता है और इस तरह संसार में सुखी तथा शांत बन सकता है। जिस तरह राज्य के सुरक्षा कानून तथा व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है, उसी तरह ब्राह्मण का यह राज्य, जिससे में यह पृथ्वी एक शूद्रखंड के रूप में है, प्रकृति के नियमों द्वारा सुरक्षित है। यह भौतिक प्रकृति ईश्वर की विभिन्न शक्तियों में से एक है, जो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी है। इसलिए यह पृथ्वी ईश्वर की संपत्ति है, किंतु हम जीव विशेषता तथा सभ्य मान प्राणी व्यक्तिगत तथा सामूहिक मिथ्या धारणावास ईश्वरीय की संपत्ति को अपने बताते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, तो आपको अपने मन से तथा विश्व भर से इस मिथ्या धारण को दूर करना होगा। पृथ्वी पर मनुष्य जाति द्वारा स्वामित्व का यह मिथ्या दावा ही पृथ्वी पर शांति को विचलित करने के आंशिक अथवा पूरा का पूरा कारण है। मूर्ख तथा कथित सभ्य और लोग ईश्वर की संपत्ति पर अपने स्वाभिमानित्व का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वह अब ईश्वरहीन हो गए हैं। ईश्वरहीन समाज में आप सुखी और शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। भगवान गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही जीव और जीवों के समस्त कर्मों के वास्तविक भक्त हैं। वो ही समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी है और वही समस्त प्राणियों के शुभैषी मित्र हैं। जब विश्व के लोगों इसको शांति के सूत्र के रूप में जाने तथा तभी शांति बनी रहेगी। इसलिए यदि आप तनिक भी शांति चाहते हैं, तो आपको अपनी चेतनाओं को व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से ईश्वरीय पवित्र नाम के कीर्तन की सरल विधि द्वारा कृष्ण भगवान में बदलना होगा। संसार में शांति पाने के लिए यही मानक तथा मान्य विधि है। इसलिए हम संतुष्टि करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते कृष्ण भगवान में बने रहें। यह व्यवहारिक सरल एवं वेदांत है। इस सूत्र को 500 वर्ष पूर्व भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया और अब यह विश्व भर में व्याप्त है। और उपयुक्त कीर्तन की इस सरल विधि को ग्रहण करें। भगवान गीता यथारूप पढ़कर अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करें और कृष्ण भगवान ईश्वर के साथ अपने लुप्त संबंध को फिर से स्थापित करें। इसका तुरंत विश्वव्यापी परिणाम होगा शांति।